हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो आज हम लोग देखने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नेक्स्ट टूल को, जो हमारा क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, ये जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर जो होते हैं हमारे 12th या फिर 10th में जो इस लेवल के भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें बना करके हमको दे देता है और पूछता है विच वन इज करेक्ट। ठीक है, अगर हमको प्रॉपर वे में रूल्स नहीं मालूम है तो क्या होता है, हम वहाँ पे भी गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसको। ठीक, तो जैसे कहता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो पहले जान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारे तीन चीजें होती है, यानी कि कोई ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा या फिर कोई हमें एडवाइस करेगा। ठीक है, ये जो हमारे तीन, यानी कि सलाह देगा कोई, ठीक, कोई हमें क्या करेगा, आज्ञा देगा, कोई हमसे प्रार्थना करेगा। ये जो तीन क्रियाएं होती हैं हमारी, क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस में होती हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस मेरा हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज इट्स स्टार्ट विद द वर्ब। ठीक है, ये हमेशा जो है वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे तो पोस्ट, पोस्ट हमारा क्या है, वर्ब है, इससे स्टार्टिंग है। गेट भी हमारा वर्ब है, तो उससे भी स्टार्टिंग है। कम, कम क्या है, वर्ब। तो हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रूल्स। पहला रूल्स क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव पे बनता है। अगर सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं तो इस वाले पे हम मेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला दिख रहा है, जैसे ये वाला अफर्मेटिव है। ठीक है, तो ये पहला रूल इस पे होगा। सेकेंड रूल कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस डोंट। यानी कि सेंटेंस में डू नॉट आएगा तो इस वाले पे हमें बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस हो गया अभी। ठीक, अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी को बना करके रूल्स पे दिखाऊंगा कि कैसे ये बनेगा। नेक्स्ट हमारा होता है प्लीज या काइंडली आएगा तो उसको क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। अगर हमारा ओबे और एडवाइज्ड आता है, ओबे और एडवाइस, जैसे कि ये लास्ट फिफ्थ वाला सेंटेंस है आया हुआ है, इसको चीज में किसमें चेंज करते हैं हम लोग, एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। किसमें, एडवाइस में। ओके, तो ये हमारे सेंटेंस है, ये हमारे रूल्स हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, बस 2 मिनट में मैं जिसको बना के दिखा दूंगा उसके बाद आप लोग कर लीजिए, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव का है। ठीक, तो पहले लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट को लिखेंगे, लेट। फिर हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के तुरंत वाला बात, यानी कि ये दिस लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहां लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर। उसके बाद हमें बी लगाना है, बी। ठीक है, अब बी लगा लिए, बी के बाद क्या करेंगे, वी थ्री। वी थ्री की पोस्ट का क्या हो जाता है, पोस्टेड, पोस्टेड। ठीक है, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो यानी कि देखेंगे तो लेट पहले था तो लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट लिख लिया, फिर बी था तो बी लगा लिया, फिर वी थ्री है तो वी थ्री कर लिया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मेक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वी थ्री और डू नॉट। ठीक है, तो ये वाला रूल्स है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड वाले को देख लेते हैं। तो कहता है डू नॉट, डू नॉट फिर सेम आएगा तो पहले लिखेंगे लेट। तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट लिख लिए। फिर हमें अब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें है द चाइल्ड है। क्या है, द चाइल्ड, कर लेंगे द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, नॉट, फिर बी लगाना है, फिर क्या करना है, वी थ्री करना है, तो बीट क्या हो गया, बीटेन। ठीक है, बीटेन। अब डू नॉट सेम, यानी कि ये हमारा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, लेट द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। अगर डू नॉट यानी कि डू नॉट या फिर डोंट आता है, तब हम क्या करेंगे, इस वाले रूल पे पैसिव वॉइस को मेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि प्लीज या काइंडली आएगा तो उसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। चलिए देखते हैं इसको। तो प्लीज आ गया, तो प्लीज को हटा करके, प्लीज को हटा करके यहाँ क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाकी का सेम वाक्य ऐसे ही पुट कर देंगे।
यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ठीक, यानी कि प्लीज या काइंडली आएगा तो वहां पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके बाकी वाला वाक्य सेम वैसे के वैसे ही उतार देंगे, ठीक, और वहां पे हम प्लीज या काइंडली का फिर प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मेक हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, गेट हिम आउट, यानी कि ये भी अब इसी पे है, तो इसको भी बना देते हैं, तो हो जाएगा लेट हिम आउट बी गॉट, let him out be God, let him out be God, ठीक है, let him out be God, ठीक। अब ओबे का सेंस आता है, तो ओबे को क्या करेंगे, एडवाइस, जहां पर रिक्वेस्टेड था वहीं पे एडवाइस कर लेंगे, बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही, ठीक है। तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, तो यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स, इसमें जो देखिए हमारा प्लीज या काइंडली है आपकी तरह नहीं हटेगा, इसमें जो ओबे है सेम वैसे ही रहेगा, बस ओबे के लिए एडवाइस यूज हुआ है, बाकी सेम चीजें उसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसे जो है बनाने आ गया होगा, ठीक, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ठीक, और थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।